कितना भी बड़ा क्यों ना सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों यूपी लेखपाल के। मैंने हमेशा बताया और हमेशा बताता रहा हूँ, वीडियो देखो ऐसा नहीं होता हमेशा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना अलग चीज़ होती है और कोई चीज़ अपडेट होना अलग है। दोनों में बहुत अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी आके मिल सकती है, लेकिन अपडेट का मतलब होता है रिसेंट में जो कुछ मिले। दोनों चीज़ों में अंतर रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज़ उठाई और आपको दे दी। ऐसे तो हज़ारों नोटिफिकेशन आपकी डिस्प्ले पे भी आते होंगे जब कभी आप यूपी लेखपाल या दूसरी चीज़ें डालते होंगे। मैं भी हमेशा आपको वही चीज़ बताता हूँ जो कि कहीं ना कहीं प्रूफ होती हो और जो आपके सामने हो। इससे पहले ऐसा नहीं है कि नहीं बताई हो। कट ऑफ को लेकर वीडियो या फिर आपके रिजल्ट को लेकर वीडियो है। इससे पहले परसेंट, सबसे बड़ा धोखा जो हुआ था यूपी लेखपाल वालों के साथ, तब किसी को नहीं दिखा था जब परसेंटाइल बोल के आपके रॉ मार्क्स जो थे उन पर कट ऑफ लगाई गई थी। 61.80 शायद एससी की थी और 63.71 पता नहीं, शायद 53 या कुछ जो भी रही हो वो यूआर की थी। उस समय ये आवाज़ एक सुर में उठानी चाहिए थी कि कॉमन कट ऑफ इसका सॉल्यूशन है, तब नहीं उठाई। ये रिजल्ट को लेकर फिर आवाज़ कहाँ से उठेगी? गिने चुने लोग बचे हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, धरना देते हैं और क्या क्या निकल के आता है वो सारी चीज़ें। देखो, सबसे खास बात ये है कि यूपी लेखपाल, मैंने बताया था यूपी में कोई भी जो भर्ती होती है या अदर स्टेट में भी भर्ती होती है तो वो इलेक्शन मोटिव होती है। जो इलेक्शन मोटिव जो भर्तियां होती हैं उनका टारगेट जो होता है वो इलेक्शन होता है, समझो। उनका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो इलेक्शन होता है और इलेक्शन सबसे नज़दीक है 2024 का। अब आप समझना मेरी बात, 2024 की आज अभी कुछ दिन पहले शायद 90-55 को वो दिया गया है। अब ट्रेनिंग लेटर या ज्वाइनिंग लेटर, उनका ट्रेनिंग लेटर भी जो कुछ इशू होंगे, तो सारी चीज़ों को इलेक्शन के पर्पज से बनाने के लिए अभी से न्यूज़ तैयार करी जा रही है सारी, जबकि बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कारण हजारों बताकर उन पर काम ही नहीं किया जाता। मैं एक भर्ती नहीं बता रहा है कि ये अकेली भर्ती हो। वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो भी इसका सीधा सा उदाहरण है। वीडियो को भी जाने दो आप, चलो वीडियो तो मैं मानता हूँ कि बहुत पुराना हो गया। और जो अभी की भर्तियाँ आई, जैसे आपकी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हो गई थी, आपकी अभी जो 37,000 यूपी कांस्टेबल की आनी है, सारी भर्तियाँ आएंगी। इसका रिजल्ट कब तक है? देखो, मैंने पहले बताया था आप लोगों के लिए। पहली बात तो 15,000 का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एसटीएफ ने बाकायदा पीडीएफ जारी की है। आप सबको पता है, एक बहुत 100% इन पर एक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी कारण तो ये है कि जो पूरी लिस्टें हैं, कौन कौन है, कैसे है, क्या संदिग्धता है, ये सारी चीज़ें ये मैटर करेंगी रिजल्ट पे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप देखो, आपका धरना हुआ था 28 को, ठीक है? तो वहाँ जो बात हुई उन अधिकारियों ने कहा है, अधिकारियों ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट तो रेडी है भैया, रिजल्ट हम देना चाहते हैं और मार्च में 99.99% हम रिजल्ट जारी कर देंगे। पहली बात तो ये निकल के आई कि धरने से आपका रिजल्ट जो है मार्च में जारी होने के चांसेस इतने है। लेकिन मैं भी आपको ये बताता हूँ कि आपका जो डीवी है वो जल्दी ही होगा। ऐसा नहीं है डीवी में बहुत समय तक हम जाएंगे और फिर वो उन सारी चीज़ों के लिए अलग तरीके से करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये जो रिजल्ट को लेकर बात है वो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। देखो, सबसे खास बात ये है, लगभग 20 मार्च के आसपास आप इसको समझ के रखो कि रिजल्ट को लेकर शायद कोई अपडेट आए। लेकिन उससे पहले ये जो 15,000 हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो 15,000 हैं इन पर बहुत बड़ा सवाल है। 15,000 पर क्या होगा भाई? अब दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, आप भी ये बात जानते हैं 15,000 किसी भर्ती में संदिग्ध एक ही सेंटरों पर अलग अलग बताए गए हैं, तो इसका मतलब जो है उन सेंटरों पर कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैटर पड़ा है। अगर मानो इसमें से 3,000 लोगों पर भी कोई बड़ी बात है तो कट ऑफ लो जाने के कम से कम 75% चांस है लो जाने के। क्योंकि भैया, सबको पकड़ना या सारी चीज़ों को निकालना इतना आसान नहीं होता। अगर 3,000 भी लोग बाहर हो जाते हैं या 3,000 लोगों पे भी कुछ होता है, अब आप सोचिए 80-85 पोस्टें, 85 तो शायद टोटल मेरा मिलूंगी ऐसे कर कुछ है, वैसे तो 80-85 हैं। तो अब इन पोस्टों पर अगर इनमें से कोई अपडेट होता है तो आप ये समझो कि कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों नहीं भैया? अब एक बताइए, एक मेहनती बच्चे ने, अभी तक मैंने नहीं देखा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है हाई। कुछ रिजल्टों में तो जाती है जहाँ वैकेंसी कम होती हैं। अब आप देखो, शायद 76 पोस्टें कोई अधिकारी करके थी, आई थी, यूपी SSC निकाली थी,
तो उन पे देखो कट ऑफ फिर भी डाउन थी, ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा हाई थी। तो मैं एक मान के जो चल रहा हूँ, जो एक यूआर के लिए मैंने बताई थी आपको, शायद इससे पहले डीबी के लिए मैंने बोला था आप लोगों के लिए, जहाँ तक मुझे याद है कि डीबी के लिए लगभग आप 73 पॉइंट कुछ मान के रखो, 73 और 70 ये मान के रखो, ये इनके बीच में ही है कट ऑफ। ये अभी कितने पॉइंटों पे लगेगी ऐसा नहीं मैं कह सकता अनुमानित, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह के यूआर के लिए 99.99% चांस है कि कट ऑफ यहाँ डीवी के लिए रहेगी, और लगभग 20,213 के आसपास लोग बुलाए जा सकते हैं, लगभग समथिंग। उसके बाद कट ऑफ जो भी डिसाइड हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखो भैया, रिजल्ट मार्च में आने के चांसेस हैं। धरने जो अधिकारियों से पता चली और बात की लोगों ने, तो पता चला कि हाँ ये लगभग इतना % है कि चांसेस आ जाए। तो देखो हर चीज़ का अपना एक वो होता है टारगेट, अब कौन सी चीज़ कैसे है कैसे नहीं है ये अलग चीज़ है। इंतजार थोड़ा सा रखना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने बता ही दिया शुरुआत में कि कोई भी भर्ती बिना इलेक्शन के यहाँ पे होती ही नहीं है। इलेक्शन ज़रूरी है भर्ती के लिए, रोज़गार के लिए इतनी आवश्यकता भी नहीं है, मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो वोट बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर वोट नहीं दोगे सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनती ही वोट देने से है, रोज़गार देने से सरकार नहीं बनती। वरना बहुत पहले रोज़गार इस लेवल पे दिए जा रहे थे, तब किसी को समझ नहीं आया था। इतनी बड़ी यूपीएसआई की भर्ती में इतना सब कुछ हो गया, और कोई भी जो कहिए एक फॉर्मल जांच हो, जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, ऐसी कोई जांच करती, वो भी किसी ने जांच नहीं की इस भर्ती की। और जबकि सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरा या दूसरी चीज़ों से भी पता चला, वो जो वीडियो लीक हुई जो पड़ी हुई थी, उससे भी ये पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ था। और धरना काफ़ी दिन इको गार्डन में चला था यूपीएसआई को लेकर। तो भैया मैं इस मामले में तीखी टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ ठीक है, जो चल रहा है बेटर है। राजा जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा राजा होता है। लोकतंत्र में भी राजा होते हैं, संविधान होता ही कहाँ है, बोलने की आज़ादी होती ही कहाँ है। संविधान के अनुच्छेद 1 से 19 के भाग 1 से तो बोलने की आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होता है किसी की अखंडता खंडित कर दी जाए, ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल में। लेकिन मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलने की आज़ादी के नाम पे बस इतना ही है कि रिजल्ट दे दो। एक लड़का बस भीख ही मांग सकता है, इससे ज़्यादा वो अपने अधिकार को नहीं जाहिर कर सकता। बेरोजगार होंगे, कोई अधिकारी भी नहीं होते, वो कुछ कह भी नहीं सकते। कह भी तो कैसे कहें, अगले दिन नोटिस आ जाता है कि सोशल मीडिया से उनके लिए भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। जबकि सच ये है, अगर समय पर डेट हो एग्ज़ाम की, रिजल्ट की, डीवी की और फिजिकल की, यूपीएससी इसीलिए मशहूर है, पूरी दुनिया में 3rd सबसे हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है यूपीएससी का। अब ये यूं ही नहीं है, उसका एक अपना प्रोस्पेक्टस है, क्लियरेंस है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ कहो कुछ बोलो, उससे ख़तरनाक चीज़ मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं तो बस इतना कहूँगा कि ठीक है, जो चल रहा है वो बेटर है, जो हो रहा है और भी बेटर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जी ज़रूर कहूँगा कि बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे से